वह सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। रसोई में बहू शिवानी अपने काम में व्यस्त थी। आज उसने जल्दी उठकर घर के सभी सदस्यों के लिए दाल चावल बनाए थे। शिवानी ने सोचा था कि सासू माँ को दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए वह उनके लिए यही बनाएगी। लेकिन शिवानी के दिल में एक डर हमेशा रहता था। सासू माँ को कभी कुछ पसंद नहीं आता। जैसे ही शिवानी ने थाली सजाई और सासू माँ के पास ले गई, सासू माँ का चेहरा तमतमा हुआ उठा। बहू, दाल चावल और कुछ नहीं बनाने आता तुम्हें? तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें यही सिखाया है सिर्फ? उनकी आवाज में गुस्सा और तंज था। शिवानी के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, माँ जी, मैंने सोचा था कि आपको दाल चावल पसंद है, इसलिए सासू माँ ने उसकी बात काटते हुए कहा, सिर्फ दाल चावल से कोई घर नहीं चलाता। बहू का काम है सबको खुश रखना, लेकिन तुमसे ये भी नहीं होता। शिवानी ने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं कुछ और बना देती हूं। बताइए, क्या खाएंगी? सासू माँ ने थाली को साइड में रख दिया और उठकर चली गई। शिवानी वहीं खड़ी रह गई। उसके आंसू अब बाहर गिरने लगे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें पोंछी और रसोई में जाकर फिर से खाना बनाने लगी। शिवानी का पति अयान ने जब यह सब सुना तो उसने शिवानी से कहा, तुम इतना क्यों सहती हो? शिवानी, हर बार माँ तुम्हें ताने मारती है और तुम चुपचाप सह लेती हो। शिवानी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। अयान, माँ जी का गुस्सा मुझ पर नहीं है, वो अपनी परेशानियां मुझ पर निकालती हैं। मैं जानती हूं उन्हें भी बहुत दुख सहना पड़ा है, लेकिन उस दिन शिवानी ने मन में ठान लिया था कि अब वह सासू माँ को उनकी बातों का जवाब जरूर देगी। अगले दिन सुबह शिवानी ने एक नई शुरुआत की। उसने सासू माँ के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए। जब सासू माँ ने देखा कि शिवानी ने पराठा, सब्जी, हलवा और दही सब तैयार कर रखा है तो वे थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, कौन खाएगा ये सब? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने सोचा था कि आप दाल चावल से उब गई होगी, इसलिए मैंने आपकी पसंद के हिसाब से कुछ और बनाया है। अगर यह भी पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं सीख लूंगी। आखिर मेरी माँ ने यही सिखाया है कि घर के बड़ों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। सासू माँ को जैसी अपनी कही हुई बात याद आ गई। उनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब सासू माँ शिवानी के कमरे के पास से गुजरी तो उन्होंने शिवानी को फोन पर बात करते सुना। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। माँ जी कभी कभी नाराज हो जाती हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे सब्र और प्यार करना सिखाया है और मैं वही कर रही हूँ। सासू माँ दरवाजे के पास रुक गई। उनका दिल अजीब सा महसूस करने लगा। उन्हें अपनी कई बातें याद आने लगी। अगले दिन जब शिवानी सुबह उठकर
रसोई में काम करने लगी तो सासू माँ खुद रसोई में आ गई। बहू, आज मुझे सिखाओ कि तुम ये हलवा कैसे बनाती हो। मैंने ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। शिवानी चौंक गई। उसने सासू माँ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये तो बहुत आसान है, आइए मैं सिखाती हूँ। सासू माँ ने हलवा बनाना सीखा और शिवानी की तारीफ की। उस दिन सासू माँ ने शिवानी से कहा, बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे माफ करना, मैं हर बार तुम्हें ताने देती थी। असल में मैं अपनी परेशानियों के कारण गुस्से में रहती थी। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो। आपकी नाराजगी में भी प्यार छुपा है। मैं जानती हूं उस दिन के बाद से सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अब शिवानी जो भी बनाती, सासू माँ उसे सराहती और उसके साथ बैठकर खाना खाती। शिवानी के उस छोटे से जवाब ने सासू माँ के दिल को छू लिया था। कभी कभी हमें रिश्तों को सुधारने के लिए सिर्फ धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। दाल चावल से परे यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए, चाहे वह सास बहू का रिश्ता ही क्यों ना हो।